फिलहाल दो मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। पहली इंडियन नेवी को लेकर, जबकि दूसरी अपडेट है भारत और ईरान से संबंधित। वन बाय वन हम दोनों ही डिस्कस करेंगे। पहली अपडेट की बात करें तो यह है ड्रोन और इंडियन नेवी से संबंधित। जब से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमला हुआ है, तब से देश में एक बहस छिड़ गई है कि ड्रोन्स का देश में कितना यूज होना चाहिए, किस हद तक सीमित होना चाहिए और कौन से एरियाज में होना चाहिए, ताकि इस तरह का ड्रोन हमला दोबारा कभी ना हो। एक तरफ भारतीय सेना और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो ड्रोन के इस्तेमाल को रिस्ट्रिक्ट करने के पक्ष में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ड्रोन से संबंधित कई फेडरेशंस हैं जिनका मानना है कि ड्रोन्स के जो फायदे हैं वो इसके नुकसान को बेहद आसानी से आउटवे कर जाते हैं। ये मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप अपनी स्क्रीन पर 6-7 दिन पहले का मनी कंट्रोल मीडिया हाउस के आर्टिकल का एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसमें साफ लिखा है कि ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर समित शाह ने इस ड्रोन हमले के बाद इंटरव्यू में कहा कि जो फायदे हमें ड्रोन से मिलते हैं, जो इसके इकोनॉमिक और कमर्शियल यूजेस के बेनिफिट्स हैं, वो कहीं ना कहीं इसके खतरों को आउटवे कर देते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस ड्रोन हमले के बाद जम्मू कश्मीर के कई एरियाज को भारतीय सेना ने नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। साथ में देश के बाकी कोनों के लिए भी नई स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। लेकिन इसी बीच ड्रोन्स के इस्तेमाल को लेकर इंडियन नेवी ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। दरअसल द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि इंडियन नेवी ने यह घोषणा करके नेवल बेस और नेवल एसेट्स के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन को उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अब अगर आपका ड्रोन किसी भी नेवल एसेट जैसे कि नेवल बेस, एयरक्राफ्ट कैरियर, नेवल शिप, फ्रिगेट्स वगैरह के 3 किलोमीटर के आसपास भी आ जाता है, तो आप बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। साथ में नोटिस करने वाली बात यह है कि जो नेवी ने नोटिस जारी किया है उसमें नॉन कन्वेंशनल एरियल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स पर प्रतिबंध की बात की गई है। लेकिन ये मेंशन नहीं किया गया है कि वो कौन सी ऑब्जेक्ट्स को नॉन कन्वेंशनल एरियल ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में मानते हैं और किसको नहीं। वैसे भारत में ड्रोन्स पर प्रतिबंध लगना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दूसरी खबर की बात करें तो वो ईरान से निकल कर आ रही है। कुछ दिन पहले जब विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब रशिया के लिए रवाना हो रहे थे, तो वो अचानक से ईरान के अनशेड्यूल्ड दौरे पर चले गए थे और पिछली बार की तरह इस बार भी ईरान से होते हुए मॉस्को गए थे। शायद आपको याद होगा कि एस जयशंकर साहब ने ईरान के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट इब्राहिम रईसी को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पर्सनल लेटर भी सौंपा था, जिसमें क्या लिखा था वो तो खैर रब ही जाने। लेकिन इब्राहिम रईसी ने इस जेस्चर को बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया है और भारत को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया है, जो कि अगले महीने 5 अगस्त को होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स इससे रिलेटेड जो भी निकल कर आ रही हैं, उनमें ये क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि ईरान के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट इब्राहिम रईसी ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को इनविटेशन सेंड किया है या विदेश मंत्री या फिर किसी और भारतीय ऑफिशियल को। वहां पर बस यही लिखा गया है कि भारत को इनवाइट किया गया है। फिलहाल के लिए भारत ने भी ईरान का ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन ये अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है कि भारतीय सरकार इसके लिए किसको भेजेगी, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही जा सकते हैं या फिर नहीं। क्योंकि 5 अगस्त खुद ही मोदी सरकार के लिए बहुत ही अहम दिन है, जिस दिन आर्टिकल 370 तोड़ने की दूसरी बरसी है। यानी 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 टूटे पूरे 2 साल हो जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को इब्राहिम रईसी के शपथ ग्रहण समारोह में खुद ही ईरान जाना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।